गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर समरी। इस चैनल में आप क्लास 9 से लेके 11 की मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं अभी आपको पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन नहीं बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन पढ़ी थी। तो आज हम लोग इसी को चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम सीखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आप मान लीजिए कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि मैं एक एक्स लेता हूँ, वेरिएबल है, और एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास एन, और फिर अब मान लीजिए मैं लेता हूँ A0, A1, A2 ऐसे ही करके AN तक। ये जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ओके, हमारे कॉन्स्टेंट है। तब AN x n प्लस AN x AN minus 1 x n minus 1 प्लस AN minus 2 x n minus 2 ऐसे ही करके हम ले जाएंगे A1x प्लस A0 तक। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल माना जाएगा वेरिएबल x में। हमें अगर कोई पॉलिनोमियल दर्शाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आप खुद सोचो। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो आपको दिखाता हूँ। जैसे पॉलिनोमियल है मेरे पास x² प्लस 2x प्लस 3, कोई फंक्शन है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे fx में डाल देते हैं, या फिर gx में डाल देते हैं, hx में डालते हैं। जनरली इन्हीं तीनों में डाला जाता है और किसी में नहीं डाला जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। अब मान लो कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 2 + 2 + 2, ये कितना हो जाता है 6। अब वैसे ही अगर हम लिख देंगे 2x + 2x² + 2x³ तो ये कितना हो जाएगा, ये इसी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पावर में डिग्री में चेंज है। तो इसे हम बोलेंगे टर्म्स, मतलब ये एक टर्म है, ओके, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो कुल मिला के इसमें 3 टर्म्स है। अब इसमें कितने टर्म्स है, इसमें आप बताओ। 4x + 5x - 6 x³ इसमें कितने टर्म्स है, इसमें भी आप बोलोगे 3 टर्म्स है, क्योंकि ये हमें पता है। अब आप ये बताओ कि 4x + 5x - 5x² इसमें कितने टर्म्स है। कुछ का जवाब 3 टर्म्स है या फिर 2 टर्म्स। तो इसमें 2 टर्म्स होंगे, क्योंकि आप एक बार से पूरे अच्छे से सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा। ये सब ऐड नहीं हो सकते थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकते थे इनमें ऑपरेशन, बट इसमें ऑपरेशन हो सकता है। इससे हम ऐड कर देंगे 9x - 5x², तो 2 ही टर्म्स बचे, तो इसे हम बोलते हैं टर्म। अब आगे बढ़ाते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई टर्म, अगर हमारे पास कोई टर्म है तो उसका कोफिशिएंट भी होता है। कोफिशिएंट कोई भी टर्म में होना चाहिए, वरना वो टर्म नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक देता हूँ 2x², तो अब मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, मैं आपसे पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो आप क्या बोलोगे। कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता है कि कोई भी, जैसे हमारे x² का कोफिशिएंट निकालना है, तो x² हमारा वेरिएबल हो गया, और ये 2 जो हमारा साइड में है, ये बचा हुआ नंबर हो गया हमारा कोफिशिएंट। अब मैं आपसे पूछूंगा मैं आपको x² दूंगा, वही x², और मैं आपसे पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलिएगा। अब जैसे इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 भी नहीं बोल सकते, नन। आप ये बोलिएगा नन।
कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, बट है। आप इसमें 1 इंटू कर दीजिए, 1 आगे रहता है, हम 1 लिखते नहीं है लेकिन 1 आगे तो रहता है, तो इसमें हमें नन नहीं 1 होगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? अब डिग्री, आप पावर को याद करो, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था एक्सपोनेंट मतलब पावर। ओके, डिग्री में नहीं पढ़ा था, पावर पढ़ा था। तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि x² प्लस x³ प्लस 6x माइनस 2 प्लस x4 ऐसा पावर 4। अब आप बताइए कि इसमें जो इसका डिग्री क्या है। अब डिग्री पहले क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि उसका, उस पूरे पॉलिनोमियल का यही डिग्री है। तो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कौन सा है? 4, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। ओके, आइए मैं आपको और एक दो देता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा x² प्लस x³ प्लस y4 बाई y का पावर 2 प्लस 2, इसमें डिग्री क्या है? अब आप बोलोगे y का पावर 4, तो इस पर डिग्री हो जाएगा 4। ओके, डिग्री 4, बट ये गलत है, 4 गलत है, 4 नहीं होगा इसका डिग्री, क्योंकि 4 के नीचे 2 भी तो है, तो 2 इसको काट देगा, तो इसमें बच जाएगा 2, तो फिर 2 थोड़ी ना इसका डिग्री है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये आप बताइए मेरे लिए। इतनी गलती होगी 3 क्वेश्चन, यहाँ पे x होगा। ओके, ओवरराइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ, तो यहाँ पे x होगा। अब डिग्री क्या है, अब आप समझ गए, इसमें 3 होगी, तो यहाँ पे 2। ओके, 2 क्या पे 2x² हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा डिग्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिग्री हमें समझ आ गई। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब उसमें कोई नंबर है ही नहीं, मतलब नंबर नहीं, x नहीं, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 0 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे 3/2 x0, इस पर डिग्री हो गया 0। ओके, डिग्री जब 0 हो गया तो ये क्या हो गया 3/2। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि डिग्री 0 हो गया तो ये 1 हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अरे गलती हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हमारे ऐसे ही कई सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ऐसे मैं सबके अभी आपको नाम बताता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सब क्या है, सब में डिग्री का ही खेल है। तो पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर फुल फॉर्म नहीं लिखा, मैंने फुल नहीं लिखा है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 वो हो गया कांस्टेंट, एंड ऑफ डिग्री 1 जिसका डिग्री हो गया 1, उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉली, इसमें ये क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखो, इसमें था डिग्री 1, इसमें डिग्री 1 था लीनियर पॉलिनोमियल में, तो डिग्री 1 होगा तो वो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 3 होगा, आप समझ ही गए, डिग्री 3 को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पॉली। अब आगे बढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक के साथ। अब बाई क्वाड्रेटिक में सबको शायद समझ आ ही गया होगा कि ये 4 है, इसका पहले मैं मिटाता हूँ, इसका बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री जो है 4 होता है। ओके, मैं लिख देता हूँ बाई क्वाड्रेटिक का ये होगा डिग्री 4।
अब कुछ क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन। ओके, कौन आप पहले एक मुझे बताओ कि 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का तो आप बोलोगे 7। अब x का 2 और 17, अब x का बार 0 का, उसका वो 17। ओके, अच्छा ये वाला तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आएगा, जो कि वीडियो के लास्ट में होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो मैं आपको करा दूंगा। ओके, उसकी टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है, बस आपको इतना समझ आ गया वही बहुत है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ, तो अपने डंडी के साथ। अब हम लोग जीरोस मतलब रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे पौधे की रूट्स होते हैं वैसे ही पॉलिनोमियल के भी होते हैं रूट्स। मतलब मान लीजिए आप पॉलिनोमियल लेते हो, मैं पॉलिनोमियल लूंगा, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका जीरो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? तो अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जीरोस होता क्या पॉलिनोमियल का? वो वैल्यू जो कि अगर हम इसे पॉलिनोमियल में पुट कर दें x की जगह तो जीरो आ जाएगा टोटल सम। तो ये नंबर कौन सा होगा? अच्छा मुझे बताओ, क्या इसका 2 होगा? तो एक बार देख लेते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 2, नहीं ये तो 0 से ज्यादा होगा शायद, नहीं हमारा 10 होगा था, तो ये नहीं होगा। -2, 4 माइनस 4 प्लस 2, तो ये वाला 2, ये भी नहीं होगा। तब होगा क्या इसका आपको निकालना है। अगर ये ना निकले तो मैं आपको क्लास 11th में भी इसका बताऊंगा, क्लास 10th में पहले फैक्टराइजेशन से आपको ये निकल जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको एक देता हूँ, हाँ, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें अगर हम लोग x की जगह 2 लगा दें तो कितना हो जाएगा? 28 16 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10। तो हम क्या कह सकते हैं कि f, ये fx था, fx, तो कह सकते हैं कि f का 2 इक्वल्स टू 10। अब हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जानना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको एक देता हूँ, 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ओके, फैक्टराइज करना आपका काम है। अब इसमें अगर हम लोग ये fx है, हाँ, अगर इसमें लगाएंगे -1 तो कितना आ जाएगा? -1 लगा दिए, f -1, तो ये 18 आएगा। ओके, आप कैलकुलेट कर लेना। f2 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 33। तो ये ऐसे ही आपको वैल्यू निकालनी है। ओके, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको ऐसे निकालने, आपको कई सारे रहेंगे कि आपको बोला रहेगा ना कि f3 निकालिए, इस पे f5 निकालिए, तो वो आपको निकालना है, आपको x की जगह वो नंबर पुट कर देना है। अब आगे बढ़ेंगे जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है gx। ओके, अब उसमें अगर आप g करके कोई नंबर लगाते हो, m कोई रियल नंबर है। ओके, अब रैशनल नंबर है, मतलब रियल, हाँ रियल। तो अब अगर आप इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ m इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो n इज द जीरो। अब हमें वही n फाइंड करना होता है कई क्वेश्चंस में, तो एक बार फाइंड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का जीरो क्या होगा? पहले हम लोग 2 पुट करेंगे, इसमें 2 करेंगे तो 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 0।
यानी कि 2 जो है 0 है किस पॉलिनोमियल का, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब अगर हम -1 लगाएंगे इसमें, तो -1 एक बार लगा के देखते हैं। -1 प्लस 6 माइनस 11 माइनस 6, तो -24 which is not equals to 0, यानी कि -1 is not the root of the polynomial। ओके, आपको ऐसे ही पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं और वैल्यू निकालना है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा लंबा जा सकता है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, इतना लंबा है ये चैप्टर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। x4 ओके, x4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5। ओके, ओके, और चाहिए होगा, यस, इतना हमारे पास है। अब जब ये px है, अब हमें रिमाइंडर निकालना है जब px जो है डिवाइडेड बाय 5, नहीं डिवाइडेड बाय, ये नंबर का डिवीजन नहीं है, पॉलिनोमियल का डिवीजन है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसे कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। ओके, मैं थोड़ा साइड में लाइन लिख देता हूँ, सब जगह हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले x माइनस 1। आप जैसे नंबर्स की डिवीजन करते हो वैसे इसका भी डिवीजन है। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, प्लस 2x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें x से x4 को करना है, x क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस x4 और x क्यूब लगेगा इससे, तो माइनस प्लस x क्यूब। ओके, तो इसका आ जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 5। तो ये वहाँ हो जाएगा x² से लगा देंगे x क्यूब, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस x²। आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा 2x² माइनस और प्लस 2x प्लस 5। अब हम इसे लगा देंगे माइनस 2x से, तो 2x से लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 2x² और 1 से ही लगेगा तो माइनस 2x। अब हमारा बच गया 5, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू इतना हम लिख सकते हैं, रिमाइंडर 5। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल भी बचता है कि यहाँ पे 1 ही हो जाता है, अगर कोई इसे आप करते तो ये रिमाइंडर हो जाता 1x प्लस 5। ओके, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं इसे ही हटा देता हूँ, इतना ही है। अब ये हमारा आ जाएगा क्वोशंट, एकदम बिल्कुल जैसे आपने पहले पढ़ा था क्लास 2, 3, 4, 5 में, वैसे यहाँ पे भी है। अब रिमाइंडर थ्योरम की जब बात कर ही ली है हमने, तो एक और थ्योरम अभी पढ़ लेते हैं, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूँ नीचे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, आप निकाल लेना, लेकिन थोड़ा सा जल्दी निकालो, आसान तरीके से निकालो, इतना मुश्किल क्यों करना है फैक्टर थ्योरम को। फैक्टर थ्योरम, अच्छा मैं अभी लिख देता हूँ टाइटल, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, हम लोगों ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहीं पढ़ लिया है। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपको जो है बताना है कि x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 में डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो इसका वैल्यू कितना होगा। अब आप फिर तो कॉपी लेके बैठोगे नहीं, इतना लंबा लंबा करेंगे, अब आप थक जाओगे। तो इसी के लिए हमारा एक
थ्योरम आया है, फैक्टर थ्योरम। इसमें क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेंगे, x इक्वल टू 3 आ जाएगा और 3 हम इसमें पुट कर देंगे। तो 3 से पुट करेंगे 27 माइनस ये 9, 27 प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब मैं आपको बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को निकालना है, बाय डिवाइड कर देंगे आप, बाय इससे डिवाइड करना है x माइनस 5 से। तो इसे क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे, तो 25 प्लस 25 माइनस 7 यानी 43। तो 43 हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करके बनाना है और ये बहुत आसान कर देता है, हमारे रिमाइंडर थ्योरम से बहुत आसान है। इसी पे आपके कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, अब वो क्वेश्चंस आप बनाएंगे खुद से। अब हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी हम लिख देते हैं, मैं आपको देखता हूँ कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये मैं लिख दिया, माइनस 17x प्लस 30, ये किसका फैक्टर है, x माइनस 2 का फैक्टर है। और फिर आपको इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज ये fx है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे ही करके फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज fx। ओके, अब फैक्टराइज कैसे करिएगा, फैक्टर थ्योरम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं और ये आएगा सही। हाँ, और इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो 2 हम लिख सकते हैं कि 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 17x प्लस 30 इक्वल्स टू x माइनस 2 क्वोशंट। अब डिवाइड इसको कर लेना। ओके, मैं भी यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैंने निकाला हुआ है, क्वोशंट हमारा आ जाता है इससे। अब डिवाइड करके देख लेना, प्लस x माइनस 15। मैंने आपको डिवीजन बता दिया है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब इतना जो हमारा निकाली गया है तो इसे फैक्टराइज कर देंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये फैक्टराइज होगा, तो x माइनस 2 ये 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, तो ये फैक्टराइज हो गया आ जाएगा x माइनस 2 और 2x माइनस 5 x प्लस 3। तो देखो हम लोगों ने कैसे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को मिला के कैसे हम लोगों ने कर लिया फैक्टराइज से। ऐसे ही हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और इसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन है ना, और यह चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पर अभी, और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में आएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो इफ यू हैवंट yet एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस। आप लाइक करते हो तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और हाँ शेयर करना, ताकि जिसको भी यदि चैप्टर समझ आ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, वो ये वीडियो देखकर आसानी से इसे पढ़ सके, और अपने फीडबैक भी देना। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन।